अंग्रेज गए लेकिन काले अंग्रेज आ गए। उन्होंने जो हमारे देश में, जो हमारे आदिवासियों के साथ में जो परिस्थिति खड़ी की है, उसकी बात रखने आया हूं। मैं बात रखने आया हूं हमारे युवा यूथ की, जो रात दिन चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पैदल जाना पड़े, लेकिन जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारे युवा साथी इस देश में लड़ रहे हैं। और इस देश में हमारे युवाओं को जेल में डाला जा रहा है। आज हमारे 11 लाख 5 लाख हमारे युवा साथी जेल में बंद है। ये युवा लोग जल जंगल जमीन और संवैधानिक हक अधिकार की बात कर रहे थे। आज उसका हमने आवेदन दिया, लेकिन उसको बाहर करने के बाद भी, बाहर करने का निवेदन किया और होने वाला था, उसके बाद भी उनको नहीं निकाला गया, क्योंकि ये जब भी बाहर निकलेंगे जल जंगल जमीन की बात करेंगे। तो मैं साथियों, आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज 32वां जो आदिवासी सांस्कृतिक एकता सम्मेलन है, यह आदिवासी एकता परिषद का वैचारिक आंदोलन है। इस विचारधारा को लेकर जाए, इस लड़ाई को लेकर जाए, गांव गांव में अपनी लड़ाई लड़े। आपको कौन सी लड़ाई लड़ना है? क्योंकि हमको ही अपनी लड़ाई लड़ना है, हमको अपने संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। आपने देखा है विधानसभा और लोकसभा में 47 विधायक है, सब सांसद है, लेकिन 47 में से हमारे कुछ लोग दहाड़ रहे हैं और बाकी वहां पर तालियां ठोक रहे, मक्खियां मार रहे। उनको क्या फिर से आप लोकसभा विधानसभा में भेजोगे ऐसे सांसदों और विधायकों को? तो मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप भी सुने, जो दारू और पोटली में पीकर ऐसे लोगों को वोट देते हैं, वो कभी अपनी बात नहीं रखेंगे, हमको बेच देंगे, हमारी जमीन को बेच देंगे, हमारे संविधान को बेच देंगे। तो आप इस बात को गांठ के रखें कि अभी हमारे शांतिकर दादा ने करी थी कि आदिवासी एकता परिषद कभी राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हम लोग कोई बहुत सारी परिकल्पनाएं को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। आने वाले समय में हमारी बहुत सारी आशाएं हैं। हम लोग आने वाले समय में बिल प्रदेश बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में सूर्या जी का जो 1996 में पैसा एक्ट लागू हुआ था, उसको लागू करना चाहते हैं। 2006 का जो पैसा, जो वन अधिकार अधिनियम है, उसको लाना चाहते हैं। तो क्या जो पैसा एक्ट को है उन्होंने तोड़ मड़ोड़ के पेश किया है, उसको भी हमको, ये जो निजीकरण का मामला कर रहे हैं, उसको भी हमको विरोध करना चाहिए। तो आज हमने देखा हमारी नंदाबाई भील आपको 5 जनवरी 2011 का जजमेंट दिलाया कि हम इस देश के मूल मालिक है, लेकिन मूल मालिक की बात कहाँ कर रहे हैं साथियों? जब चुनाव आता है तब बढ़ जाते हो। लेकिन हमको इस देश में स्वतंत्र विचारधारा के साथ में, आदिवासियों की विचारधारा के साथ में लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाना चाहिए, पहुंचना पड़ेगा। तब हमारे लोगों की बात होगी, तब हमारे जमीन की बात होगी, तब हमारे संविधान की रक्षा होगी। तो मैं फिर से मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमारे क्षेत्र में हमारे कई सांसद विधायक साथियों, मुझे दुख होता है कि अभी विधानसभा चल रही, हमारे कम से कम हमारे थानला क्षेत्र में 4000 हेक्टेयर जमीन जा रही। मैंने कई विधायकों को बोला, आप लोग यहाँ पर इस सत्र में आप आवाज उठाए, लेकिन हमारे लोग एक भी हमारी जमीन को बचाने के लिए आवाज नहीं उठाए। कुछ लोग तो विधानसभा में पहुंचे ही नहीं। तो क्या ऐसे विधायकों को कब तक पहुंचाते रहेंगे? तो हम लोगों को ये तय करना होगा कि आने वाले समय में हम लोगों को लड़ाई लड़ना है, संवैधानिक लड़ाई लड़ना है और स्वतंत्र विचारधारा के साथ में राजनीतिक में भी आना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जो लड़ाई है 2000 हेक्टेयर वाली, मैं अभी हमारा 11 तारीख को एक बहुत बड़ा जन जागृति अशोक दादा लेके आए थे। उनको मैंने जगह जगह बताया कि दादा ये जमीन जा रही है, यहाँ के लोगों को विस्थापित कर रहे, यहाँ के लोगों को भगा रहे। दादा ने कहा है कि हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी बात, हमारी बात सुनने वाला कहीं नहीं है। इसलिए हमको आगे आना होगा और कल परसों हमारे क्षेत्र में
14,000 जो 1400 में उस हेक्टर में जब मशीनें आ गई थी, मैं दादा के साथ में उस दिन रैली में था और मशीनें आ गई, बाबर दादा वहां पे खोदने लग गए। हमने दूसरे दिन वहां पे आंदोलन करा और मशीनों को भगाया। तो ये समाज की ताकत है, मेरी ताकत नहीं, युवा साथियों की ताकत है। इसलिए युवा साथी उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा टंट्या भील का करते रहे, तब जाके हम लोग इस आंदोलन में कामयाब हो गए। जोहार, जिंदाबाद, जय आदेश।